धमाका हुआ है दोस्तों। मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत हो जाने की भी खबर सामने आई है। पूरी खबर क्या है आगे बताऊंगी। वहीं गजा की सड़कों पर रमजान की रोशनी झिलमिला रही है। टूटे बिखरे गजा को किस तरह से रमजान की खुशी में सजाया गया है, देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। तस्वीरें आपको आगे दिखाऊंगी। लेबनान के आयतरून में आज एक बेहद भावुक तस्वीर सामने आई है। एक साथ 100 से भी ज्यादा शहीदों को दफनाया गया है। आगे पूरी खबर बताऊंगी और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। इस्राएली हमलों में लेबनान से लेकर गजा तक तबाही का मंजर पसरा हुआ है और इस बीच एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस्राएली जेलों में फिलिस्तीनियों पर कैसे कैसे जुल्म ढाए जा रहे हैं। सीरिया ने इसराइल के खिलाफ बड़ी कूटनीतिक लड़ाई छेड़ने की बात कही है। इसके अलावा भी कई खबरें हैं जो आपका जानना बेहद जरूरी है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह गुजारिश की लाइक वीडियो को सबसे पहले कर दिया करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको गजा से आई एक दिल खुश कर देने वाली, दिल को छू जाने वाली तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये वीडियो की कैसे रमजान शुरू होने के चंद घंटों पहले गजा की गलियों और सड़कों पर रमजान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए किस तरह से लोग रमजान की खुशी में अपने टूटे हुए आशियाने को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। टूटे उजड़े ही सही पर घरों को सजाया जा रहा है, गलियों को सजाया जा रहा है, गलियों में फैले हमलों के निशान यानी कि मलबों को हटाया जा रहा है वहां से। वहीं दूसरी तरफ लेबनान में रमजान से पहले मातम का माहौल नजर आया, क्योंकि लेबनान के आयतरून शहर में आज 130 शहीदों के जनाजे को उठाया गया है। दोस्तों देखिए कैसे एक साथ 130 शहीदों के जनाजे एक साथ रखे गए हैं और लेबनान और हिजबुल्लाह के झंडों में ये शव जो है लोगों के शहीदों के वो लपेटे हुए हैं। ये वो बहादुर लोग थे जिन्होंने गजा के समर्थन में अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके शवों का एक बड़ा काफिला अब लेबनान की धरती पर पहुंच चुका है। देखिए किस तरह से शवों का काफिला आपको जाते हुए भी इस वीडियो में नजर आ रहा होगा, जहां पूरे सम्मान के साथ उन्हें आज सुपुर्दे खाक किया गया। ये सभी इस्राएली हमलों में शहीद हुए थे। दोस्तों लेबनान में इस्राएली हमले जो है लगातार जारी हैं और अब ये खबर सामने आई है कि लेबनान में इस्राएली हमलों में अब तक 4000 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है। यानी कि जो हमले हैं उन्होंने निर्दोष लोगों की 4000 निर्दोष लोगों की जान ले ली है और 17,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि हर घर का उजड़ना, हर माँ का बेटा खोना और हर बच्चे का अनाथ होना है। ये दिखाता है कि किस तरह से इस्राइल ने लेबनान पर भी जुल्म अपना ढाया है। अब अगली खबर, रमजान से पहले पाकिस्तान की एक मस्जिद में बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है। मस्जिद में लोग जुमे की नमाज अदा कर रहे थे और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। चीख पुकार मच गई, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। पहले आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जब धमाका हुआ तो तस्वीरें उसके बाद की सामने आई। 28 फरवरी 2024 शुक्रवार यानी कि जुमे का दिन पाकिस्तान में एक तरफ चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन हो रहा था और दूसरी तरफ भीषण बम धमाके ने देश को दहला कर रख दिया, जिससे खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। दोस्तों पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के नौशेरा शहर में जामिया हक्कानिया मस्जिद में बम धमाका हुआ है। ये जब ये ब्लास्ट हुआ तब यहाँ पर जुमे की नमाज पढ़ी जा रही थी। रमजान से पहले ये आखिरी जुमे की नमाज थी जिसमें नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी थी। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज के मुताबिक मस्जिद दारुल उलूम हक्कानिया के केंद्र यानी सेंटर में मौजूद है, स्थित है, जिसके बगल में दारुल हदीस है। ये एक बड़ी इमारत है जहां सीनियर छात्र अपनी पढ़ाई करते हैं। पास में ही छात्रावास और आवासीय क्वार्टर है जहां मौलाना समीउल हक और उनके बेटे रहते हैं। अब सवाल ये है कि रमजान से पहले इस तरह का हमला कैसे हो सकता है? क्या पाकिस्तान जैसे देश में भी मस्जिदें अब महफूज नहीं हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमाके में 5 से 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग, तकरीबन 21 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। ये मस्जिद पाकिस्तान की सबसे पुरानी और प्रभावशाली इस्लामिक मस्जिदों में से एक मानी जाती है। इसे तालिबान समर्थक माना जाता है, इसलिए कई लोगों का मानना है कि ये हमला जानबूझकर किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है अभी भी कि रमजान के ठीक पहले इस तरह के हमलों का मकसद क्या है?
अब तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तान में पहले भी ऐसे हमले होते रहे हैं। तालिबान, ISIS और दूसरे चरमपंथी संगठनों के बीच कई बार वर्चस्व की लड़ाई देखी गई है। हो सकता है कि यह हमला भी किसी साजिश का ही हिस्सा हो। अब इस्राएली जेलों में फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचार की बात करते हैं दोस्तों। एक ऐसी जगह जहां न दिन दिखता है और ना ही रात का पता चलता है, जहां इंसानियत की चीखें दबा दी जाती हैं, जहां हर सांस दर्द और हर लम्हा जुल्म की कहानी सुनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस्राएली जेलों की, जहां फिलिस्तीनी कैदियों पर ऐसे ऐसे अत्याचार, ऐसे ऐसे जुल्म किए जाते हैं जिसे सुनकर रूह तक आपकी कांप जाएगी। न्यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग की ताजा रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले खुलासे किए गए हैं दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली जेलों में कैद फिलिस्तीनियों को रोज टॉर्चर किया जाता है, उन्हें बेइंतहा भूखा रखा जाता है, बेइंतहा पीटा जाता है और उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया जाता है। जो कैदी बाहर आए हैं उन्होंने भी अपने साथ हुए जुल्म का खुलासा किया है, अपने साथ जुल्म की इंतहा को बयां किया है। वीडियो भी कुछ सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो कंडीशन है फिलिस्तीन के लोगों की, किस तरह उनके साथ टॉर्चर किया गया है। उनके शरीर पर मौजूद निशान ये बताते हैं कि किस तरह का जुल्म उनके साथ किया गया है। दुनिया के कई देश इस पर चुप है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा जुल्म किसी और देश में हो रहा होता तो क्या तब भी सब चुप्पी साध कर बैठे होते? या फिलिस्तीनियों का दर्द दुनिया को नहीं दिखता? इस्राएली जेलों में जो हो रहा है वो सिर्फ जेलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। अब युद्ध विराम के अगले चरण को लेकर छिड़े घमासान की बात करते हैं दोस्तों। गजा में युद्ध विराम समझौते के पहले चरण और कैदियों की अदला बदली के पूरे होने के बाद हमास की तरफ से बयान आया है। हमास ने यह साफ कर दिया है कि वो युद्ध विराम समझौते के हर नियम का पालन करेगा, यानी सीजफायर समझौते के हर नियम का पालन करेगा और वो चाहता है कि इस्राएल भी इसे लागू करे। साथ ही हमास ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह अपील की है कि वो इस्राएल पर दबाव बनाए ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और बिना किसी टालमटोल के युद्ध विराम के दूसरे चरण में प्रवेश करे। लेकिन खबर यह है कि इस्राएल पूरी तरह से सहमत नहीं है। वो गजा से हमास को हटाए बिना किसी समझौते को पूरी तरह लागू नहीं करेगा। इस्राएल का यह कहना है कि बंधकों की रिहाई के लिए आगे की बातचीत तो होगी, लेकिन उसकी कड़ी शर्तों पर होगी। इस्राएली चैनल 12 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएल युद्ध विराम जारी रखने को तैयार है, लेकिन इसके बदले बंधकों की रिहाई पर युद्ध विराम बातचीत चाहता है, यानी सीजफायर की बातचीत चाहता है। साथ ही इस्राएल इस मुद्दे पर कड़ी शर्तें लगाएगा और बंधकों की रिहाई के लिए अपनी शर्तें तय करेगा। इसके अलावा इस्राएल ने साफ किया है कि जब तक गजा के भविष्य हमास के खत्म होने और उसकी सत्ता को कमजोर करने पर सहमति नहीं बनती, तब तक वो समझौते को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। वहीं एक इस्राएली सर्वे के पोल के मुताबिक सिर्फ 35% लोग ये मानते हैं कि युद्ध विराम समझौता पूरी तरह से लागू होगा, जबकि 39 यानी कि 39% लोगों को शक है कि ये जो है बीच में ही टूट जाएगा। वहीं 55 यानी कि 55% इजरायली ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गजा से फिलिस्तीनियों को निकालने की योजना पर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जबकि 25% लोग ये मानते हैं कि नेतन्याहू इस योजना को लेकर सही दिशा में काम कर रहे हैं। दोस्तों, फिलिस्तीनी इलाकों में इस्राएली सेना का कहर थम नहीं रहा है। कैदियों की रिहाई के बावजूद इस्राएली सेना का हमला, उसका जुल्म जो है वो जारी है। नूर शम्स कैंप में कई घरों को आग लगा दी गई। देखिए तस्वीरें कि किस तरह से आपको नजर आ रहा होगा, तस्वीरों में कि घरों से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हेब्रोन के पास फिलिस्तीनी किसानों की जमीनों पर इस्राएली बस्तियों के लिए कब्जा किया जा रहा है। फिलिस्तीनी नौजवानों को बिना किसी कारण गिरफ्तार किया जा रहा है। दरअसल हेब्रोन के दक्षिण में यत्ता इलाके के हवारा क्षेत्र में जो फिलिस्तीनी युवक यहूदी बस्तियों के लोगों का विरोध कर रहे थे, तो इस्राएली सेना ने कई नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। ये बस्तियां फिलिस्तीनी जमीनों पर अपने मवेशी छोड़कर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। तस्वीरें देखिए कि कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं यहूदी। محمد دعوش محمد دعوش अब बात सीरिया की। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने कहा है कि इस्राएल को जबरदस्ती नहीं बल्कि कूटनीतिक तरीके से रोका जाना चाहिए। उनका यह कहना है कि इस्राएल को अपनी मनमानी करने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए।
अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब इस्राइल कब्जा लगातार सीरिया पर कर रहा था दोस्तों, तब ये चुप थे, तब इनका ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं गया। और कहा यह भी जा रहा था कि कुछ लोग जो है वो इस्राइल के साथ मिले हुए हैं। अब इस्राइल को झटका देने वाली खबर पर बात करते हैं दोस्तों। इस्राइली सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है, लेकिन अल कस्साम ब्रिगेड ने सिर्फ 3 घंटे में नहाल ओज नाम के इस्राइली सैन्य बेस पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस्राइली मीडिया की रिपोर्ट ये कहती है कि हमास के लड़ाकों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया। अब ये हमला इस्राइली सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। दूसरी तरफ फ्रांस ने इस्राइल को फटकार लगाई है। खबर है कि फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस्राइल को सीरिया के बफर जोन से तुरंत बाहर निकलना चाहिए। लेबनान और इस्राइल के बीच हुए समझौते के तहत इस्राइल को इन इलाकों से पीछे हटना अनिवार्य है। फ्रांस ने यह भी कहा कि अगर नेतन्याहू फ्रांस आते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार होगा, ये फ्रांस की अदालत तय करेगी। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध पर भी फ्रांस ने बयान दिया है कि यूरोप और यूक्रेन की सहमति के बिना कोई शांति समझौता नहीं हो सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।